दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। एक के बाद एक झटके लगातार बीजेपी को मिल रहे हैं। आपको याद होगा कि ये वही कर्नाटक है जहां पर बीजेपी एमएलए के बेटे के यहां 6 करोड़ रुपए मिले थे और भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब जानते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है। पहले ये तस्वीरें आप देखिए। इस तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है जेपी नड्डा बेंगलुरु गए हुए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन उल्टे पांव भागना पड़ा। आप देख सकते हैं यहां पर जो कुर्सियां हैं उनकी, जो लोग जहां पहुंचने थे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लेकिन यहां पर बहुत कम संख्या में नाम मात्र के लोग यहां पर पहुंचे हैं। और इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी बुरी तरीके से घिर चुकी है। बीजेपी को अब कर्नाटक में कोई सुनने वाला नहीं है और लोग अब तो बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के एमएलसी पुतन्ना ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बहुत बड़ा आरोप लगाया है पुतन्ना ने। दोस्तों, पुतन्ना ने कहा कि बीजेपी पार्टी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है और जो ये वही बीजेपी है दोस्तों जो कहती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नारा था। लेकिन अब पुतन्ना ने जिस तरीके से आरोप लगाया है, कर्नाटक में बीजेपी बुरी तरीके से घिरी हुई है, बौखलाई हुई है। तो एक तरफ जेपी नड्डा की सभा में सन्नाटा पसरा रहा, दूसरी तरफ बीजेपी के एमएलसी ने पार्टी छोड़ दी है। कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। अच्छा देखिए दोस्तों, एमएलसी की वैसे कोई ज़्यादा ताकत नहीं होती है, बहुत बड़ा चेहरा नहीं होता है, लेकिन एमएलसी पुतन्ना अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा है कर्नाटक में। कहा जाता है कि ये लिंगायत समुदाय के बहुत बड़े चेहरे हैं जो खास तौर से बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बीजेपी को कर्नाटक में कुछ सूझ नहीं रहा है। एक के बाद एक झटके के बाद एक और झटका ये लगा है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी ने एक दांव चला है। चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं मुख्यमंत्री बोम्मई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि येदियुरप्पा से कुछ हो नहीं पा रहा है। आपको याद होगा, ये वही कर्नाटक है जहां पर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे, लेकिन ऐसा चाल चला गया वहां पर कि जो कुमारस्वामी की सरकार थी वो गिर गई और यहां पे येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। लेकिन येदियुरप्पा भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए और 2021 में येदियुरप्पा को भी इस्तीफा देना पड़ गया था। यानी कुल मिलाकर येदियुरप्पा को बीजेपी कहीं ना कहीं अब साइड लाइन कर रही है। और जो बोम्मई है, मुख्यमंत्री बोम्मई, इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आपको याद होगा कि बीजेपी विधायक का जो बेटा, इसका नाम प्रशांत है, उसे लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया था। 6 करोड़ की राशि बरामद की गई थी और ये भ्रष्टाचार की तरफ इशारा है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से बीजेपी कहती है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है, जो करप्शन है जीरो टॉलरेंस रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो येदियुरप्पा साइडलाइन हो चुके हैं। बम्बई सरकार तो है, लेकिन ये भी अब भ्रष्टाचार के आरोप में घिर चुकी है। क्योंकि एक तरफ एमएलसी पुतन्ना ने कहा है कि बीजेपी में भ्रष्टाचार है, दूसरी तरफ हमने देखा कि जो बीजेपी के बेटे हैं जिनके यहाँ 6 करोड़ रुपए मिले थे, उन्होंने भी ये उजागर किया, बात सामने सच्चाई ला दी थी कि यहाँ पर किस तरीके से भ्रष्टाचार है। दोस्तों, आपको पता है ये जो जेपी नड्डा हैं, जिन्हें लोग बीजेपी का पप्पू भी कहते हैं, जेपी नड्डा जब यहाँ सभा को संबोधित करने गए थे तो यहाँ पे इनका मुद्दा ये था कि भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी कांग्रेस से दूर रहिए। लेकिन अब भ्रष्टाचार की बात करने वाली बीजेपी खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर चुकी है कर्नाटक में। तो बेंगलुरु में जेपी नड्डा कह रहे थे कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है भ्रष्टाचार को वोट देना, लेकिन अब कहीं ना कहीं कुछ सूझ नहीं रहा है मुख्यमंत्री बोम्मई को। दोस्तों, एक और बड़ी खबर इसी में छुपी हुई है। जानते हैं, पूरे देश में देखा जाए तो ओपीएस जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करूं तो बीजेपी इससे कतराती है। ओपीएस से बीजेपी लगातार कतराती है। और जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, खासतौर से चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर अगर हम गैर बीजेपी शासित राज्य बोलें, मतलब कि पंजाब की बात करूं, तो यहाँ पर हिमाचल में यहाँ पर ओपीएस की बात हो रही है। लेकिन ऐसा कोई भी बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है जहां पर ओपीएस को लेकर कोई ओठ भी खोल दे। लेकिन कर्नाटक में इतनी फजीयत हो चुकी है बीजेपी की कि अब वो हर तरीके से दांव चल रही है, साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बीजेपी, कर्नाटक बीजेपी है, जो बोम्मई है,
वो अब राजस्थान की तर्ज पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर विचार कर रहे हैं। राजस्थान के एक नेता हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, वो कह रहे हैं कि भाई जो वहाँ के नेता हैं लगातार अध्ययन कर रहे हैं, हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम का अध्ययन किया जा रहा है कि कैसी है ये स्कीम, और इसीलिए माना जा रहा है कि अब ओपीएस क्या कर्नाटक में लागू होगा। और दोस्तों अगर ऐसा हो गया तो समझ जाइए कि बीजेपी का दांव जो है उल्टा पड़ने वाला है। बीजेपी को कुछ सूझ नहीं रहा कि करे तो करे क्या। अब आपको बता दूं 2018 में जब चुनाव हुआ था तो 9 राज्यों में चुनाव हुआ था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। अब त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अब मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक में आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी थी और 2019 में वहाँ पर ऑपरेशन लोटस चलाया गया था, कांग्रेस का ऐसा आरोप है, और वहाँ पर कुमारस्वामी की सरकार गिर गई थी। अब बीजेपी घिर चुकी है, बुरी तरीके से घिर चुकी है। हमने एक एक तथ्यों से ये बात साबित करने की कोशिश की कि किस तरीके से, चाहे वो एमएलसी पुतन्ना हो या फिर 6 करोड़ रकम बरामद करने का मामला हो या चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाए जाने की बात हो, येदियुरप्पा को साइड लाइन करने की बात हो, तो कुल मिलाकर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है कर्नाटक में। और अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस की वहाँ पर चांदी ही चांदी है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बना है, भ्रष्टाचार की बात करने वाली बीजेपी खुद ही भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी है और कुछ सूझ नहीं रहा है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।